अस्सलाम वालेकुम जी, आपका मेज़बान तैयब गोंडल आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त मौजूद हूँ अडियाला जेल में। आपको बताएं कि आज 9 सितंबर है और दिन है मंगल का। आज अडियाला जेल में बाकायदा तौर पर इमरान खान की बहन अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकातों का दिन था। आज इमरान खान की बहन अलीमा खान अडियाला जेल पहुंची और इमरान खान की बहन के साथ सैकड़ों की तादाद में पीटीआई के लीडरशिप, पीटीआई के कारकुनान जो है वो मौजूद थे, जो कि अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे। और आज जब हम सुबह से अडियाला जेल की कवरेज पर वहाँ मामूर थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि आज चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होने जा रही हैं, क्योंकि पंजाब से, लाहौर से बाकायदा तौर पे रावलपिंडी अडियाला जेल में 1500 के राउंड अबाउट पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर रखी गई थी, जिससे सीनियर पुलिस अफसरान जो है वो उन्हें पुलिस एहलकारों को लीड कर रहे थे। और ये एक गैर मामूली सूरत हाल थी जो आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आज आपको बताएं कि सहाफियों पर तशद्दुद भी हुआ है, सहाफियों को ज़दोकोब किया गया, सहाफियों के मोबाइल छीन लिए गए। और जो कल एक वाकया हुआ, जो कल एक हैपनिंग हुई जिसमें सहाफी तैयब बलोच को पीटीआई कारकुनान की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। पीटीआई कारकुनान की जानिब से उन्हें जो है वो ज़दोकोब किया गया, मारा पीटा गया, जिसके बाद शाम को तैयब बलोच की FIR का इंदराज भी कर दिया गया है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि ये वाकया, ये जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये अंडे वाले वाक़े के बाद हुई। जब अलीमा खान पर अंडे का अटैक हुआ उसके बाद ये एक बहुत बड़ी हैपनिंग थी। जब से यानी कि ये इमरान खान के केसेस अडियाला जेल में चल रहे हैं, तो पहली हैपनिंग जो है वो मेरे ख्याल में ये थी कि जो अलीमा खान को मुंह पर अंडा लगा। उसके बाद जो हैपनिंग थी वो ये थी कि ये जो कल वाला वाकया था, जिसमें पीटीआई के कारकुनान की जानिब से, पीटीआई मुजाहिरीन की जानिब से सहाफी तैयब बलोच को, जो कि बोल न्यूज़ का नुमाइंदा है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसका इंदराज मुकदमा बाकायदा तौर पर दर्ज हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं अजीशान नूर साहब, इनसे बात करेंगे, आज की हुई डेवलपमेंट्स का, आज की हुई हैपनिंग का अहवाल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी मेरे साथ आज सारा दिन अडियाला में मौजूद थे। इन्होंने क्या देखा, क्या कुछ हुआ, डिटेल्स जान लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे अजीशान साहब, बताइएगा आज क्या कुछ हुआ अडियाला में? जी तैयब, आज चूंकि मंगल का रोज़ है, 9 सितंबर है और इमरान खान की फैमिली की मुलाकातों का दिन था, और उसी दिन की मुनासबत से इमरान खान की फैमिली में उनकी तीनों बहनें अडियाला पहुंची। कारकुनान और लीडरशिप भी वहाँ बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे। पुलिस फोर्स तो एज यूजुअल जो होती है उससे थोड़ा सा ज्यादा तादाद के अंदर थोड़ी गैर मामूली सूरत हाल में सिक्योरिटी के मामला थे। लेकिन पहली बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अलीमा खान को मुलाकात नहीं करने दी गई। सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिनका लाहौर से ताल्लुक है, ज़हीरबाज खोखर एडवोकेट, उन्हें मुलाकात करने की इजाज़त दी गई है। और ये जो एक अनफॉर्चुनेट वाकया गुज़श्ता रोज़ पेश आया, और उससे भी बड़ा अफसोसनाक वाकया जो जुम्मे के दिन पेश आया था अंडा लगने का, बेसिकली एक चेन ऑफ इवेंट्स हैं ये सारे। हालांकि 2 साल से अडियाला से समातें हो रही हैं, तो शाखाना 1 होती रही, तो शाखाना 2 होती रही, इधर केस होता रहा, लेकिन कभी भी इस तरह की मिस हैंडलिंग सहाफियों के साथ पुलिस की तरफ से, या सहाफियों की तरफ से लीडरशिप के साथ, या लीडरशिप की तरफ से सहाफियों के साथ कभी भी नहीं हुई। हमेशा बड़ा स्मूथ एक सिस्टम चलता रहा। वहां पर पुलिस फोर्स होती थी, बल्कि 2-2.5 साल से लोग जा रहे हैं तो पुलिस फोर्स की सहाफियों से, सहाफियों की लीडरशिप से शनासाई शुरू हो गई थी। पता होता था कि यार ये लोग रेगुलर आ रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छे माहौल के अंदर समात होती थी, उसके बाद टॉक होती थी और उसको कवरेज किया जाता था, उसको रिपोर्ट किया जाता। लेकिन होता यह है कि कुछ दिन कबल से जो एक सहाफी है तैयब बलोच, जिनका बेसिकली तो ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से है, वैसे तो सहाफी का ताल्लुक किसी से नहीं होता, वैसे सहाफी आजाद होता है, कुछ भी कवर कर सकता है, लेकिन बीट उनकी सुप्रीम कोर्ट की थी। सही। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा कवर करते थे, लेकिन अचानक से उन्होंने अडियाला जेल जाना शुरू कर दिया, जिसके ऊपर शक-व-शुबहात बढ़ने लगे कि यार ये क्यों अडियाला जेल जाना शुरू हो गए हैं, इनकी तो बीट ही सुप्रीम कोर्ट की है और सुप्रीम कोर्ट छोड़ के अडियाला जा रहे हैं। चलें, इसके पीछे भी एक्सक्यूज ये हो सकता है कि जो उनके इदारे ने, यानी कि बोल न्यूज ने, उनकी ड्यूटी साइन कर दी अडियाला की। कोई बड़ी बात नहीं है, वो अडियाला आना शुरू हो गए। उनके अलावा और भी कुछ ऐसे रिपोर्टर्स अडियाला आना शुरू हो गए कि जिनका गुज़श्ता 2 सालों में अडियाला से कोई ताल्लुक नहीं था। तो नजर आना शुरू हो गया कि यार कोई हैपनिंग होगी, कोई बदमजगी होगी, बुनियादी तौर के ऊपर मामूल से हालात खराब होंगे। तो हमने वही देखा कि उन्होंने एक सवाल किया अलीमा खानम को, जो सवाल थोड़ा इररेलेवेंट था, थोड़ा सा तल्ख जरूर था, लेकिन सवाल तो सवाल था ना, उसका जवाब भी दिया जा सकता था। लेकिन उस सवाल करने के बाद उनके खिलाफ एक ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रोलिंग, ये चीजें शुरू हो गई, उन्हें थ्रेट किया जाने लगा। तो उन्होंने फिर ये मामूल बना लिया कि जब भी अलीमा खानम अडियाला जेल आएंगी, वो चाहे मुलाकात का दिन हो, वो चाहे समात का दिन हो, तो उनसे पहला सवाल ही ये पूछा जाएगा कि जी मेरे खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है,
मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं, तो आप इसको कंडेम करें। ये एक मामूल बन गया वहां पे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ये कोई तरीका नहीं है कि जब भी कोई गेस्ट मीडिया टॉक करता है तो पहले उसको बात करने की इजाजत दी जाती है, वो 6 या 10 मिनट में बात मुकम्मल करता है, उसके बाद फिर सवालात का सिलसिला शुरू होता है। हम यही देखते हैं ना, हम यही करते हैं सारा दिन। लेकिन वो मामूल ये बन गया कि जब भी वो आती थी तो उन्हें बात करने से पहले ही टोक दिया जाता था और उनके सामने सवालात पे सवालात फेंके जाने शुरू हो लेकिन गए। उसका ये मतलब तो नहीं हो सकता जीशान नूर साहब कि आपके जो कारकुनान है, आपके जो मुश्तल मुजाहिरीन है, वो एक सहाफी के ऊपर हमलावर हो जाए, बिल्कुल ये जस्टिफाइड नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। और आप इस बात के ऐनी शाहिद हैं कि आप कल अडयाला जेल में मौजूद थे जब अलीमा खानम मुलाकात करके बाहर आई, जब उनकी मीडिया टॉक होने लगी, जिस वक्त वो सहाफियों के ऊपर तशद्दुद शुरू हुआ, बुनियादी तौर के ऊपर तैयब बलोच के ऊपर तशद्दुद शुरू हुआ, तो आप इस बात की ऐनी शाहिद हैं कि हमारे दोस्त उस्मान चौधरी और मैं, हम दो वो वाहद लोग थे कि जिन्होंने तैयब बलोच को कारकुनान के दरमियान से रेस्क्यू करके हमने बाफादर साइड पे लेके गए। वहां पर 25 से 30 के करीब सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद थे, वहां पर 30-40 के करीब डिजिटल मीडिया के लोग मौजूद थे, कैमरामैन मौजूद थे, DSNGs के ड्राइवर्स मौजूद थे, यानी कि सहाफती बरादरी के 50 से 60 लोग वहां पर मौजूद थे। आप ऐनी शायद हैं इस बात की। बिल्कुल ऐसा। लेकिन जिस वक्त कारकुनान ने हल्ला बोला, जिस वक्त कारकुनान ने बेसिकली उन्हें गिराया जमीन के ऊपर, तो किसी एक के अंदर ये हिम्मत नहीं हुई, जो उनके साथ भी होते हैं, उनके साथ आते जाते भी हैं, उनके कोलीग्स भी हैं, पुराने सीनियर्स हैं, कि कोई उनको जाकर छुड़वा सके। सही। मुझे इख्तलाफ उनके सवाल से नहीं है। अगर मुझे इख्तलाफ उनके सवाल से होता तो मैं हाथ बांध के खड़ा रहता। लेकिन आप जानते हैं कि मैंने उनको खुद जाकर रेस्क्यू करके साइड पे लेके बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उस दौरान साथ वाले लोगों ने उन्हें रेस्क्यू नहीं किया। मैंने उन्हें रेस्क्यू करके साइड पे लेके गया, और उस दौरान में मुझे बहुत सारी चीजें मुझे भी धक्का मुक्की शूज वहां पे उतर जाना, नीचे पथरीली वो सड़क थी, पाँव के अंदर पत्थर भी लगे, पाँव में वो कहते हैं कि मोच आ गई, पाँव मुड़ गया, तो ये सारी चीजें मैंने कल वहां पर बर्दाश्त की हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम आजादी सहाफत के ऊपर यकीन रखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अपनी बरादरी, अपने सहाफी दोस्तों के ऊपर ये तशद्दुद, ये ट्रोलिंग, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमें अपना तर्ज सवालात भी तब्दील करना पड़ेगा। खवातीन हैं, उनकी रिस्पेक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी लेकिन नईम हैदर पंजोता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो गालम गलोच की बदतमीजी वाले अल्फाज इस्तेमाल किए, आप इन्हें कैसे देखते हैं? वो एक वकील हैं, तो क्या वो कुछ भी कर सकते हैं? किसी को भी माँ बहन की गंदी गलीज गालियां दे सकते हैं? जीशान नूर साहब देखें, तैयब साहब, हम जब भी अडयाला जाते हैं कवरेज के लिए, उससे हट के भी मामूल में हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी, नईम हैदर पंजोता साहब से मुलाकात होती है। वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेडिकेटेड वर्कर कह लें, उन्हें आप उनकी लीगल फ्रेटर्निटी के मेंबर कह लें, वो होते हैं, और हमारी वहां पर अडयाला मुलाकात होती है, उनसे कल भी मुलाकात हुई। मैं जाती तौर पर बतौर सहाफी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नईम हैदर पंजोता जैसा एक सुलझा हुआ वकील, एक कारकुन जो डेली टीवी चैनल्स के ऊपर जाकर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करता है, वो प्रवोक करेगा वर्कर्स को कि आप इसके ऊपर हल्ला बोल दें। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, नाराज भी हो सकते हैं वो, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे तो ये था कि अगर कारकुनान उनके ऊपर हल्ला बोलने की कोशिश करेंगे तो नईम हैदर पंजोता, फताउल्लाह बरकी, बाकी 2-3 जो क़यादत के लोग वहां पर मौजूद थे, फैसल जावेद थे सेनेटर, वो रोकेंगे लोगों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नईम हैदर पंजोता ने बुनियादी तौर के ऊपर प्रवोक किया। प्रवोक से मतलब उन्होंने यही था कि आप बात ना करें। तो जब ये तलखीश होना शुरू हुई तो कारकुनानों ने उन्हें वहां पर तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। जगहों पे चेन गोइयां हो रही हैं कि नईम हैदर पंजोता ने अपना डायरेक्शंस दी अपने कारकुनान को कि इसका फेंटा लगाएं। यार डायरेक्शन देखिए ना, बेसिकली जब 1-2 इंडिविजुअल लोग हों तो वो इंडिविजुअल लोग होते हैं। जब 10, 12, 15, 20, 30 लोग इकट्ठे हों तो उसे बेसिकली मॉब कहा जाता है। अगर वो पुरतशद्दुद हो जाएंगे तो उसे मॉब कहा जाता है। तो उस 25, 30, 40 लोगों में हर जहन का, हर सोच का शख्स मौजूद होता है ना। तो बुनियादी तौर के ऊपर नईम हैदर पंजोता ने ये नहीं कहा उन्हें कि आप इनको यहाँ पर लिटा लें और इन्हें जो है वो इनकी लेटर प्लेट कर दें, ये उन्होंने नहीं कहा। लेकिन उनका ये कह देना कि आप चुप कर जाएं, बात ना करना, अब बोलना ना, उनका ये जो रवैया था यही प्रवोक था। समझ रहे हैं आप? इसी को देखते हुए कारकुनान ने कहना कि यार लीडरशिप गुस्से में आ गया तो लिटाएं इसको यहाँ पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नईम हैदर पंजोता ने उन्हें कहा कि आप इन्हें लिटा लें यहाँ पे, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो एक सुलझे हुए आदमी, बल्कि जब ये तलखी शुरू हुई तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो डाइस के पास से आएंगे और आकर दरमियान में खड़े होकर ये मामला सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और वो वाकया पेश आ गया। फिर FIR भी दर्ज होगी और सारे मामला। आज पुलिस की जानिब से सहाफियों पर अडयाला जेल के बाहर तशद्दुद किया गया। पुलिस की जानिब से
मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। आप ये सारा वाकया आज वाली जो हैपनिंग है इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आज तो फिर चूंकि मुलाकात का दिन था, पुलिस बड़ी तादाद के अंदर आई थी, इलिमा खान के ऊपर FIR भी नामजद हो चुकी है। पता नहीं उन्होंने प्री रेस्ट बेल ली है या नहीं ली, उसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकी। उन्होंने बल्कि वहां पर जो पुलिस एहलकार और खुसूसन जो उनको लीड कर रहे थे SHO एजाज, उन्होंने मुखातिब करके पूछा भी है कि मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरी मुलाकात होगी या नहीं होगी। उन्होंने कहा जी आप वेट करिए, आपको बताते हैं। उन्होंने फिर पूछा कि अरेस्ट वारंट भी है कल वाली FIR की वजह से, तो क्या गिरफ्तार भी आप करना चाहते हैं? तो उन्होंने SHO एजाज ने कहा कि अभी मैं बताता हूँ आपको, आप बैठे छाओ में वेट करें, मैं बताता हूँ आपको। तो ये सूरत वहां पर चली। फिर साफियों के ऊपर जिस तरीके से आज तशद्दुद किया गया पुलिस की तरफ से, पुलिस ने हमारे बहुत सारे कोलीग्स जो हैं उनके बैग छीने, उनके मोबाइल फोन छीने, उनके इक्विपमेंट, ये हमारा इक्विपमेंट है ना, ये हमारा एसेट होता है ना, ये माइक, ये लोगो, ये ट्राइपॉड, ये मोबाइल फोन हमारा एसेट है। ये छीने गए, ये तोड़े गए, जदोकोब किया गया। तो आज ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीजें सामने आई। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये बेसिकली ये पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है। जो 2 साल से एक स्मूथली अडयाला की समातें, अडयाला की कवरेज, अडयाला की तमाम तर चीजें हो रही थी, अब शायद वो मैं आने वाले दिनों में नहीं देख रहा। मजीद पोलराइजेशन होगी, लड़ाई हुआ करेगी, कारकुनान आया करेंगे, पुलिस फोर्स ज्यादा डिप्लॉयमेंट होगी, पुलिस फोर्स मौके से गिरफ्तार भी किया करेगी, तशद्दुद भी होगा, कभी साफियों की तरफ से कोई बात की जाएगी, कभी कारकुनान की तरफ से उन पर तशद्दुद किया जाएगा। तो ये सूरत हाल अब आने वाले दिनों में बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। सूरत हाल बिल्कुल जी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त आपको बता रहे हैं अडयाला जेल से कि इस वक्त सूरत हाल शदीद पेचीदगी अख्तियार करती हुई देखी जा रही है। गिरफ्तारियां भी होंगी और मजीद हालात खराब होंगे। अडयाला जेल से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और आपको बताएं कि मजीद चीजें आपके साथ शेयर करते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान तैयब गोंदल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।